12th व्यवसाय अध्ययन में हम लोग इसमें देख रहे हैं नियुक्ति यानी योग्य पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति, यानी जिस पद के लिए जितना योग्य व्यक्ति चाहिए है उसकी नियुक्ति। तो ये जो नियुक्ति है इसके दो तरीके होते हैं, भर्ती और चयन। भर्ती कम महत्वपूर्ण पदों के लिए होती है, चयन विशेष पदों के लिए होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं भर्ती, क्योंकि एक फैक्ट्री में, एक व्यावसायिक संस्था में कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है, तो इसके लिए भर्ती बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देखेंगे भर्ती के स्रोत। तो ये जो भर्ती के स्रोत हैं इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट आता है आंतरिक स्रोत और सेकंड आता है बाह्य स्रोत। तो ये दो प्रकार के स्रोत हैं कि यानी जो भर्ती है वह आप अंदर से भी कर सकते हो, जो आपकी व्यावसायिक संस्था है, और बाहर से भी कर सकते हो। तो जो आंतरिक स्रोत है इनमें सबसे पहले आता है पदोन्नति। पदोन्नति यानी यदि आपके लिए किसी महत्वपूर्ण पद पर जो कर्मचारी की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके कर्मचारी हैं उसका प्रमोशन करके ऊपर उठाकर जो है अच्छे कर्मचारी को जो है आप प्रोग्रेस देकर जो है नियुक्ति भर्ती कर सकते हैं। सेकंड आता है पद अवनति। पद अवनति का मतलब होता है डिमोशन। डिमोशन यानी कई बार जो है कोई कर्मचारी किसी कार्य में निपुण, लेकिन वह जिस पद पर है वो पद उससे अधिक अच्छा। जैसे हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है हवलदार की पोस्ट के लिए उपयुक्त है, लेकिन वो नियुक्त है सब इंस्पेक्टर के पद पे। अब पता चला कि अपने लिए एक हवलदार की जरूरत है, सब इंस्पेक्टर अपने लिए पर्याप्त है। तो ऐसी स्थिति में उस सब इंस्पेक्टर से कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी गलती होता है, तो तुरंत उसको आप हवलदार बना दोगे। आपका उद्देश्य सिर्फ उस एक खाली पद की पूर्ति है, भले उस व्यक्ति को थोड़ा सा नुकसान हुआ, यानी जो डिमोशन करके जो है भर्ती आप कर सकते। और थर्ड चीज आती है स्थानांतरण। स्थानांतरण से हम इंग्लिश में ट्रांसफर कहते हैं। आपने सरकारी नौकरियों में अधिकांश देखा होगा कि जिस जगह कर्मचारियों की संख्या अधिक है, जिस जगह कर्मचारियों की संख्या आवश्यक कम है, वहां से उन जगह पे भेजना जहां कर्मचारियों की संख्या कम है, जहां कर्मचारियों की ज्यादा जरूरत है। पता चला कि आपके एक शहर में कई पुलिस थाने हैं। मोती नगर थाने में पता चला कि फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं 8 सब इंस्पेक्टर हैं और सदर में पता चला कि 4 हैं। अब परिस्थितियों बस वहां पे 5 चाहिए, यहाँ पे 8 जरूरत से ज़्यादा है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये जो स्थानांतरण है इसके द्वारा हम नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये आते हैं कि जब आप व्यावसायिक संस्था के अंदर से नियुक्ति कर रहे हैं। अब आते हैं हम बाह्य स्रोतों पे, यानी जब आप संस्था के बाहर से कर रहे हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है विज्ञापन। आपके लिए जो कर्मचारी चाहिए है, जिस पद के लिए चाहिए है, जो आप उनकी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता चाहते हो, उसके बारे में आप पेपर में, न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में विज्ञापन दे सकते हैं। सेकंड आता है रोजगार कार्य। प्रत्येक जिले में एक रोजगार कार्यालय होता है, जहां बच्चा जो भी एजुकेशन प्राप्त करता है, आपका 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, यदि कोई आप अदर क्वालिफिकेशन कोई डिप्लोमा लिए हो, तो इन सब का रजिस्ट्रेशन उस रोजगार कार्यालय में हो जाता है। तो वहाँ पर हर प्रकार के जो आपके लोग, आपके स्टूडेंट्स रहते हैं, तो जो आपकी व्यावसायिक संस्था है उस रोजगार कार्यालय से लिस्ट मंगवा कर जो है उनमें से छांट सकते हैं। संस्थाएं, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं,
वहाँ पर इस टाइप की संस्थाएं होती हैं कि जो बेरोजगार व्यक्तियों का नाम, पता, जानकारी दर्ज कर लेते हैं, और जब किसी व्यवसायिक संस्था को जरूरत होती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ से नियुक्ति हो सकती है। फाटक पर भर्ती, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, और ये खासकर तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब पता चला कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में कर्मचारी हैं और हर दिन पूरे के पूरे कर्मचारी आए, ये तो जरूरी नहीं, कुछ उनमें से अनुपस्थित रह सकते हैं, तो उस अनुपस्थिति की कमी करने के लिए फाटक पर भर्ती की जाती है। फाटक पर भर्ती का मतलब ये है कि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, छोटे छोटे गांव शहरों से काम धंधे की तलाश में बड़े शहरों में आते हैं, वो बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं की फाटक पर जाकर प्रतिदिन खड़े हो जाते हैं, और जब वर्किंग पीरियड स्टार्ट होता है तो ऐसी स्थिति में जो है अधिकारी आके जितने कर्मचारी कम हैं उनकी पूर्ति उन फाटक पर खड़े लोगों में से कर लेता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कई बार हमें बहुत से योग्य और कुशल कर्मचारी भी फ्यूचर के लिए मिल सकते हैं। परिसर भर्ती, ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। वर्तमान समय का आधुनिक का भर्ती का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है परिसर भर्ती। ऐसे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग में हैं, एमबीए हैं, तो जब वो एजुकेशन कर रहे हैं उसी के दौरान, उनके पढ़ाई के दौरान उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उनको तुरंत जो है नियुक्ति वहीं पे कर दी जाती है कि जिस दिन आप पढ़ लिख के निकलोगे, जिस दिन आप ये डिग्री प्राप्त करके निकलोगे, आप सीधे आ जाओगे। इसमें व्यवसायिक संस्था का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि यदि एक कर्मचारी ने कोई डिग्री ले ली, एक स्टूडेंट इंजीनियर बन गया, एमबीए की डिग्री ले ली, तो उस समय उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी जो डिमांड है बहुत बढ़ जाती है, तो ये आपको ज़्यादा उसको पेमेंट देना पड़ेगा, ज़्यादा फैसिलिटीज देना पड़ेगी, जबकि स्टूडेंट लाइफ में तो उतना मतलब उस साल उतना सोच ही नहीं सकता। वहीं पे स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होता है कि पढ़ लिख के कोई डिग्री प्राप्त करके आप फिर रोजगार ढूंढ रहे हो, मिलता है नहीं मिलता है, स्टूडेंट इन चिंताओं से जो है मुक्त हो जाता है। रिश्तेदार, कई बार जो आपके यहाँ कर्मचारी हैं उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, मिलने वाले हो सकते हैं, तो हम वर्तमान कर्मचारियों से उन रिश्तेदारों के बारे में जानकारी लेकर पदों पर नियुक्त कर सकते हैं। भूतपूर्व कर्मचारी, कई बार कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जो आपका कार्य छोड़कर आपकी व्यवसायिक संस्था से कहीं किसी और संस्था में चले गए, किसी मनमुटाव की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया है, तो ऐसे जो भूतपूर्व कर्मचारी होते हैं उनको भी हम जो है अपने यहाँ फिर से पुनः रख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपके भूतपूर्व कर्मचारी हैं वो आपकी व्यवसायिक संस्था से परिचित हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको आपको किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।